औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हुमैरा सुफ़ियानी और आज आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट जिसका कोर्स कोड है 8613। ठीक है, मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट जिसका कोर्स कोड है 8613। तो आज मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखने का तरीका बताया था कि किस तरीके से आपने उसका बैकग्राउंड अपने स्कूल का जिस स्कूल के अंदर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड, उसके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन, रिसर्च, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, इसके अलावा उनके जो है ना वो स्पेशल ट्रेड्स वगैरह, कोई अच्छी आदत, तो वो मैंने पूरा एक क्वेश्चन बना के सारा सॉल्यूशन दे दिया था। ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहा हूँ। उसको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, लेकिन जो है ना वो आपको वीडियो भी मिल जाएगी। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के। मैंने आपको पहले बताया था कि मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट का मैं आपको कम्प्लीटली क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट सोल्यूशन बताऊँगा। किसी किस्म के लिए इससे रिलेटेड भी अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो वो भी आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहती हैं। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें आप अपनी अटेंडेंस की कंप्लेन किस तरह कर सकते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा कंप्लेन गई तो उन्होंने एंड पे ओपन यूनिवर्सिटी वालों ने यही बताया कि वो जो बच्चे हैं उनको वर्कशॉप वगैरह के उनके सब इशू सॉल्व हो चुके हैं, उन्हें हमने पास कर दिया। तो इस तरीके से जब आप कभी भी मिल के आवाज़ उठाते हैं तो बहुत सारे सोल्यूशन जो है ना वो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन चले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 को आपने कैसे सॉल्व करना है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है क्या, तो ये देखें जी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, वाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक, relate it to your experience problem in your classroom or institution। मैं कहता हूँ कि ये जो है ये इसकी बैकबोन है। ये जो क्वेश्चन है ये क्योंकि उसने ये बोला है कि वाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम। अब आपने ये सब थीम और आपने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया है, ठीक है, इसकी आपने रीज़न बतानी है। तो यही रीज़न जो है ना वो पूरी आपकी रिसर्च पे अफेक्ट डालेगी। ठीक है जी, यहाँ से ही पता चलता है कि उस बंदे को कितनी सारी जो है ना वो उसने रिसर्च किया और किस तरीके से उसको पता है कि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये देखें, सबसे पहले हमने इसमें ये बता देना है कि हमारा ये सब थीम और ये टॉपिक इस स्कूल या जहाँ पर भी हम पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर ये फ़लाँ आगे उसने लिखा हुआ है कि रिलेट इट टू योर एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम। ये ओपन यूनिवर्सिटी वालों को एक बहुत अच्छा स्टेप मैं समझता हूँ कि उन्होंने किसी को बाउंड ये नहीं किया कि आपने कोई ऐसी रिसर्च बहुत हाई लेवल की करनी है। उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि आप जहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं, वो चाहे 9th क्लास को, चाहे 8th क्लास को, चाहे 10th क्लास को, उसमें आपने ये देखना है कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई, कहाँ पर आपका ये एक्सपीरियंस रहा कि हाँ इस पे रिसर्च करनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल छोटी सी देता हूँ। बच्चों की, मैं 9th क्लास में गया, बच्चों की वर्बल कम्युनिकेशन जो इंग्लिश में थी वो मैंने देखा है कि बिल्कुल ज़ीरो है। अब मुझे इस चीज़ का आइडिया हो चुका है कि मुझे इनकी वर्बल कम्युनिकेशन ठीक करनी है इंग्लिश के अंदर। ठीक है जी, मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने वो टॉपिक अपना सिलेक्ट कर लिया और मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी। ठीक है जी, और ये अब क्या हुआ कि ये मुझे एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम कहाँ आई, मैंने क्लास में गया, 9th क्लास के बच्चों को मैंने देखा तो उनका ये इशू आ रहा था, उसको मैंने अपना रिसर्च टॉपिक बना लिया। ठीक है जी, तो ये उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी वालों ने ये बेसिकली एक क्लास और एक रूम तक की जो है ना वो रखी है, जिसे आप एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, 10 नंबर का पहले था, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपने इसको लिखना कैसे है। ठीक है, कि आपको प्रॉब्लम आ गई, आपका टॉपिक सेलेक्ट हो गया, सब थीम बन गया, अब आपने लिखना कैसे है। तो ये देखें जी, आपके पास
सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इसके अंदर सब थीम अपना लिखना है। ठीक है जी, आपका सब थीम क्या था, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, बेसिकली एक स्किल है। ठीक है जी, तो सब थीम हमेशा क्या होती है, एक स्किल होती है। ठीक है जी, अब उस स्किल को आपने सबसे पहले क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। डिफाइन स्किल मतलब डिफाइन आपने उस प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी डेफिनेशन करनी है, उसकी तारीफ करनी है। ठीक है जी, और उसकी नीड बतानी है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट आपने वो सर्च करके अपने तरीके से जहाँ से आपको मटेरियल बेहतर मिलता है, ठीक है, वो आपने, और कोशिश करें कि आप अपने रेफरेंस वगैरह वो सारे अपने पास जो है ना वो प्रूफ के तौर पे रख लें। ठीक है, किसी किसी जहाँ पर आप सर्च करते जाएं वहाँ पर अपने पास ये रख लें। ठीक है, उसके बाद आपने ये करना है कि अब आपने बतानी है इसकी इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, तो पॉलिसी मेकर्स, अब ये यही समझ लें कि ये सोने पे सुहागा है कि चार जो आपके पास है ये पॉइंट्स मैंने जो इसके अंदर ऐड किए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी रिसर्च पे बहुत इफेक्ट डालेंगे जब आपने इसकी इम्पोर्टेंस लिखनी होगी अपने सब थीम की। तो ये चार अगर पॉइंट आप हेडिंग देकर लिखें तो आपके लिए तो आसान हो जाएगा, और दूसरा वो क्लियर कट सुपरवाइज़र भी आपको बहुत अच्छे तरीके से डील भी करेगा और आपकी रिसर्च जो है ना बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट पॉलिसी मेकर्स, इसका मतलब ये है कि आपने इसमें ये लिखना होगा कि जो आपका सब थीम है वो पॉलिसी मेकर्स के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है पॉलिसी मेकर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल मैनेजमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है, टीचर्स के लिए क्यों ज़रूरी है, और स्टूडेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये चार पॉइंट्स आपने अगर ऐड कर दिए तो आपका समझ लें कि ये 10 में से 10 नंबर भी आपको इसमें कम्प्लीटली तौर पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देख लें, मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। आपने सब थीम लिखा, सब थीम मतलब बेसिकली जो भी है उसको आपने डिफ़ाइन करना है अच्छे तरीके से। डिफ़ाइन करने के बाद उसकी नीड्स वगैरह बतानी है। नीड्स बताने के बाद अब आपने ये बताना है कि पॉलिसी मेकर के लिए आपका ये सब थीम क्यों ज़रूरी थी, एजुकेशनल मैनेजमेंट के लिए, या टॉपिक भी आप कह सकते हैं टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जब ये चारों पॉइंट्स आपने क्लियरली तौर पे डिफ़ाइन कर दिए, अब आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है। आपने यहाँ पर ये बताना है कि मैं फ़लाँ इंस्टीट्यूशन में था या थी, वहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आने के बाद मैंने जो है ना वो इस चीज़ को डिफ़ाइन किया, इस पे सोचा और इसके सॉल्यूशंस के लिए फ़लाँ मतलब जो है ना वो आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है कि आपने वही टॉपिक लिया होगा या मतलब गर्ल्स के लिए जो भी आप लोगों ने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपने पर्सनल एक्सपीरियंस लास्ट में लाजमी ऐड करना है इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, आपने इंपॉर्टेंस तो बता दी सारी, लेकिन एक्सपीरियंस भी आपने बताना है इसके अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फिर भी कोई इशू वगैरह किसी को आ रहा है तो मुझसे पर्सनली डिस्कस भी कर सकता है। लेकिन ये जो हेडिंग मैंने बताई हैं ये आपके लिए इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल रहेंगी इस क्वेश्चन के अंदर, और आपके लिए बहुत ही इजीली आप इसके अंदर मटेरियल जो है ना वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक और अभी तक जो है ना जो इशू आ रहा है कि आपने जब टॉपिक सेलेक्ट करना है तो उसके लिए ये जो आर्टिकल होते हैं, रिसर्च पेपर होते हैं, उसको आपने पढ़ना कैसे है। ठीक है, आपने फाइंड आउट कैसे करना है। फिर आर्टिकल जो होते हैं वो अक्सर बंदों को क्या होता है कि समझ नहीं आती कि इसको हमने डाउनलोड कैसे करना है, क्योंकि वो तो पैसों के मिलते हैं, फ्री तो मिलते नहीं हैं। तो उसको कैसे आपने बाय कर लेना है फ्री में। ठीक है, कैसे आपने उनको एक्सेस करना है और किस तरीके से आपने रीड करना है, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और फिर इस तरीके से हम फर्दर अपने जो है ना वो एंड ऑफ मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका
क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, 20 नंबर का अभी तक सॉल्यूशन मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे 12 क्वेश्चन मज़ीद रहते हैं, तो आगे लाजमी शेयर किया करें वीडियोस को और लाइक भी कर दिया करें। कमेंट में लाजमी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कुछ फ़ायदा हुआ। अगर फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर बता दिया करें, नहीं फ़ायदा हुआ फिर भी बता दिया करें ताकि हम अपनी इम्प्रूवमेंट कर लें। तो ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।